What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक आपको बताया था माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है, किस तरीके से उसके फॉर्मूले हैं, सिंपली माध्यिका किस तरीके से निकाली जाती है। जब आपको बारंबारता पद दिए हैं तब बारंबार माध्यक किस तरीके से निकाला जाता है, और फिर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल दिया है और आपको बारंबारता दी है, तो कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं माध्यिका निकालने के लिए। अभी तक आपने पिछले वीडियो में हमारे में यही देखा था। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं, आपको माध्यक दिया गया है और नंबर्स ऑफ पद दिए हैं, टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू कितनी है, तो आप उसमें मिसिंग बारंबारता आपको निकालनी है। लुप्त बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको माध्यिका दी गई है, यानी माध्यक या माध्यिका की वैल्यू आपको दी गई है, नंबर्स ऑफ पद दिए गए हैं, टोटल नंबर्स ऑफ पद यानी टोटल बारंबारता, जो बारंबारता है उसका टोटल दिया गया है और उसमें मिसिंग बारंबारता है, उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये सब इस वीडियो के अंतर्गत आप जानोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसी वजह से हमने बोला था एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर कराने हैं, कोई भी डाउट्स नहीं रखना है। जो भी न्यू क्वेश्चंस है, न्यू मेथड्स है, हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चंस नहीं था, हर एक क्वेश्चंस कराया जाएगा, कोई भी न्यू क्वेश्चंस नहीं है, सभी आपकी बुक से ही लिए गए हैं, सभी बुक्स में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन आपकी बुक्स में है। सेकेंडली आपके एग्जाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। क्योंकि इससे फायदा ये है कि सबसे पहले वीडियो आपको पहुंचेगी तो आप सबसे पहले उसे लर्न करेंगे, और जब लर्न करेंगे तो उसको रिपीट आप कई बार करोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हम डेली वीडियो बनाते हैं, डेली ब्लॉग बना रहे हैं इसी वजह से कि जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक्स ना छूटे और सभी जो डाउट्स हैं अभी से क्लियर हो जाए। नवंबर और दिसंबर के मंथ में तो ये समझ लीजिए आपके लिए सुपर बेस्ट मेथड्स और फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भाई अभी से जुड़ जाइए, और किस तरीके से आपको पेपर्स की तैयारी करनी है, अदर सब्जेक्ट से पेपर्स की भी तैयारी किस तरीके से करनी है वो सब आपको बताई जाएगी। सेकेंडली अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, वो अनसॉल्व पेपर्स आपको सॉल्व करके दिखाए जाएंगे अपने वीडियो के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो अनसॉल्व पेपर के हैं वो आपको सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। किस तरीके से पेपर्स करना है, किस तरीके से कॉपी फिलअप करनी है, वो सब चीजें हम अपने वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। टाइम किस तरीके से सेव करना है, टाइम किस तरीके से बचाना है, और किस तरीके से जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको रीचेक कैसे करें, वो सब हम अपने वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। तो इसलिए भाई अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। डेली हम ब्लॉग बना रहे हैं, डेली आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर के आ रहे हैं, और डेली आपको न्यू मेथड्स और सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। जो आपके फ्रेंड्स 10th क्लास में हैं उनको भी चैनल का सजेशन दीजिएगा और बताइएगा सबके बेस्ट ट्रिक से, बेस्ट मेथड से आपको समझा रहे हैं, और डेली ब्लॉग्स लेकर के आ रहे हैं, डेली वीडियोज लेकर आ रहे हैं। मैथ्स की क्लास 10th मैथ्स पे फोकस है, यही आपकी नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, इसलिए हमने 10th क्लास की नींव को लिया गया है। 10th क्लास आपकी स्टार्टिंग की नींव है, इसलिए नींव को मजबूत करना है, और नींव को मजबूत किस तरीके से करना है, आपको लर्न करके, आपको मेनली पढ़ करके। अगर आपने 10th क्लास ऐसे ही पास करोगे तो ऐसे ही 12th क्लास भी होती चली जाएगी। ऐसे ही नहीं करना है, अपनी नींव बेसिक आपको मजबूत करके चलना है, नींव मजबूत करनी है। अगर नींव मजबूत करनी है तो आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, और सही से पढ़ने के लिए अगर कोई डाउट्स होता है तो हम आपके सपोर्ट में हैं, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। बशर्ते कंडीशन यही है कि आप ध्यान लगा करके पढ़िए, जो भी हम बता रहे हैं उसको अपनी कॉपी और पेंसिल के थ्रू अपनी नोटबुक में
राइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो मेन मेथड्स हैं उनको नोट करते जाइएगा। साथ ही जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को नोट करिए और उनको बार बार रिपीट करने की कोशिश करिए। रिपीट 2 से 3 बार करेंगे, 100% गारंटी है आपकी बिल्कुल माइंड में फिट बैठ जाएगा। जब आपके माइंड में फिट बैठ गया कोई भी क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन को सेकंडों में कर लोगे। मैथ्स का सीधा फंडा है, मैथ्स का एक सीधा फंडा है कि आप उसको रिपीट करते जाइए। अगर आप रिपीट करेंगे मैथ आ जाएगा। अगर आपने उसको रिपीटिशन बंद कर दिया तो समझ लीजिए वो आपसे चला जाएगा। जैसा कि कहावत भी आपने सुनी होगी, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और विद्या क्यों भूली। सीधा है, इन सब का एक ही आंसर है, फेरा नहीं गया। फेरा मतलब होता है रिपीट नहीं किया गया। जैसे पान क्यों सड़ा है, उसे पलटा नहीं गया, पलटना मतलब फेरना। जब तक उसको एक तरफ से दूसरी तरफ पलटोगे नहीं तो पान सड़ जाएगा। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, घोड़ा सीधे चलाते जाए कहीं अड़ जाता है, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। उसको क्या करना पड़ता है, लगाम खींच के उसको मोड़ना पड़ता है, यानी उसे फेरना पड़ता है। जब तक उसे नहीं फेरोगे वो वही अड़ जाएगा। विद्या क्यों भूली, विद्या क्यों भूली, क्यों उसे रिपीट नहीं किया, उसे फेरा नहीं किया। विद्या आपने नोट कर ली, एक बार कर लिया, बुक्स उठा के रख दी तो भाई उसे भूल जाओगे। तो इसलिए इन सब चीजों को फेरना है, रिपीट करना है, तभी आप आगे सक्सेस होगे। विद्या आप जितना किसी को ज्ञान बांटोगे उतनी ही बढ़ती है, ये चीजें ध्यान रखनी है। विद्या बांटने से बढ़ती है, न कि अपने में स्टोर करने से। अगर आप अपने में सोचो कि मैंने स्टोर कर ली तो भाई वो स्टोर की खत्म हो जाएगी और आप किसी को उन्हीं क्वेश्चंस को बताओगे, 2 से 4 बार बताओगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखिए, ज्ञान और विद्या एक बात है, ज्ञान कभी भी बांटने से घटता नहीं है, ज्ञान हमेशा बढ़ता है। तो ये चीज रखिए। अगर किसी आपके फ्रेंड का क्वेश्चंस नहीं आता है और आपसे क्वेश्चंस आता है तो उस क्वेश्चंस को फ्रेंड्स को बताइए। इसके 2 बेनिफिट्स हैं, एक बेनिफिट्स उसका हो जाएगा क्वेश्चंस, सेकंड बेनिफिट्स आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपसे आता है बट आप उसको सेकंडों में, आप उसको मिनटों में कर रहे थे, आप उसको सेकंडों में बता दोगे। दूसरा आपका वो रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो गया। वैसे आप रिपीट नहीं करते, मेरे से आता है बट फ्रेंड को बताने में आपका क्या हुआ, वो क्वेश्चंस रिपीट हो गया। तो भाई ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई चीज आती है तो अपने फ्रेंड से नहीं आती है या अदर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, साथ के फ्रेंड्स हैं, उनसे नहीं आता है तो उनको बताइए। जितना आप किसी को बताएंगे ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो मेन आज का टॉपिक्स है लुप्त बारंबारता, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और माध्यक अगर दिया गया है। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। आपको वीडियो किस तरीके की लगी तो कमेंट अवश्य करते रहिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में दिया गया है आपको माध्यक दिया गया है 525, n = 100 दिया गया है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये है क्वेश्चन वर्ग अंतराल, बारंबारता और सच्चे बारंबारता का अपनी तरफ से बना दिया गया है कॉलम्स। तो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, n = 100 दिया गया है और आपको फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू। आपको 2 चीजों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये किस तरीके से हम निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी संचयी बारंबारता। क्या, जैसे संचयी बारंबारता आप पिछले में ऐड कर किया था, सेम उसी तरीके से आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास सेम रहेगा एज इट इज, 2 हो गया, 2 में नेक्स्ट पद ऐड करेंगे 2 + 5 इक्वल टू हो गया हमारा 7, 7 में नेक्स्ट पद कितना है हमारा x, तो 7 + x, तो हमारा 7 में x ऐड करेंगे तो 7 + x ही रहेगा ये। अब 7 + x में कितना ऐड करना है हमें 12, तो हमारा 12, 7 + x + 12 ऐड करेंगे तो ये तो हमारा था 7 + x और ये हो गया 12 + 7 यानी 19 + x, कितना हो गया। अब 19 में हम कितना ऐड करेंगे 17, यानी आपका हो गया 19 + x + 17 और 19 ऐड कर लीजिए, क्योंकि नंबर्स में नंबर्स ऐड करने, ये ध्यान मत करिएगा x में आप नंबर्स को जोड़े, केवल नंबर्स में नंबर्स को ऐड करना है और वेरिएबल्स में वेरिएबल्स को, लेकिन सेम वेरिएबल होनी चाहिए, वो भी अच्छा पर कैसे होनी चाहिए, सेम एक जैसे। x से x ऐड कर सकते हो, न कि x में y को, x + y x y नहीं होता, वो अलग अलग पद ही लिखे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो 19 और 17 को ऐड करेंगे, आपका हो गया 36 + x, 36 + x में अब क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे, तो 36 + x + 20 आपका हो गया 56 +
x इतना आ गया। 56 प्लस x में क्या ऐड करना है, y। 56 प्लस x प्लस y, तो हमारा यही सेम रहेगा 56 प्लस x प्लस y, सेम पद आएगा क्योंकि y ऐड किया है, तो x प्लस y हमेशा x प्लस y यानी न कि xy, ये ध्यान रखना। अब 50 प्लस x में कितना ऐड करेंगे, 9, तो 56 प्लस x प्लस y प्लस 9, तो आपका हो गया 65 प्लस x प्लस y, कितना आ गया। अब 65 प्लस में आपके क्या बन गए, 7 ऐड, तो 65x प्लस x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू हो गया आपका 72 प्लस x प्लस y, कितना आया। अब 7 इस वाले पद में आपको क्या ऐड करना है, 4, तो 72 प्लस x प्लस y प्लस 4, नंबर्स में केवल भाई नंबर्स ही ऐड करनी है, तो आपका हो गया 76x प्लस y, इतना आ गया क्लियर। आपका कितना आ गया, लास्ट पर कितना आ गया, 76 प्लस x प्लस y। अब आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था, जो संख्या बारंबारता का लास्ट पर होता था वो टोटल बारंबारता के इक्वल होता था, यानी किसके होता था, टोटल जो बारंबारता थी उसके इक्वल ही होता था। तो देखिए हमारा ये किसके इक्वल होगा, 100 के, तो यहां पे नोट करते हैं 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू किसके हो गया, हमारा 100, इतना हो गया। अब देखिए x प्लस y इक्वल टू 100 माइनस 76 इक्वल टू हमारा बचा 4 और 2, यानी x प्लस y इक्वल टू कितना होगा, 24। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या निकालना है, अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, माध्यक वाला। कौन सा निकालना है, माध्यक। बट माध्यक निकालने से पहले माध्यक आपको कितना दी गया, 525 यानी 525, तो ये मध्य पद हमारा होगा कौन सी जगह, ये मैंने पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए 400 से 500 होगा नहीं, क्यों कि ये कितना है हमारा 525, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 500 और 600, यानी 500 से ऊपर है और 600 से नीचे है, तो किस में होगा ये, 500 और 600 के बीच में। तो इससे हमारी ये लोअर लिमिट्स यानी L इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 500। वर्ग की माप यानी h कितनी आ गई, कितने का डिफरेंस है, 100 का। h इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये n इक्वल टू है और ये आपका h इक्वल टू आ गया आपका 100। इतना क्लियर हो गया, यानी L ये हो गई आपकी L की वैल्यू, क्यों, क्योंकि माध्य पद आपका कितना दिया, माध्य पद 525, तो 525 500 और 600 के बीच में है, इसलिए इसको लोअर लिमिट्स को L बराबर 500 और h वर्ग की माप है आपकी 100, L हो गया, h हो गया, n हो गया, और अब आपको क्या चाहिए, CF। तो हमारा क्या था, इसके सामने की बारंबारता f कितनी है हमारी, देखिए सेम इसके सामने कितनी आएगी, ये आ गई आपकी f की वैल्यू। अब इससे जो नेक्स्ट पद था, इससे ऊपर पद हमारा कौन सा था, देखिए 1270, ये है हमारा नेक्स्ट इससे पद ऊपर कितना आ रहा है, 36। कौन सा पद है हमारा, 36। 20 से ऊपर हमारा कितना है, 36 प्लस x, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी है c की वैल्यू, किसकी वैल्यू है हमारी है CF। इतना क्लियर हो गया, ये CF की वैल्यू आपकी रहेगी। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसमें देखिए CF हो गया आपका, N हो गया, F हो गया, H हो गया और L हो गया। अब केवल और केवल आपको क्या रखना है, माध्यिका का फॉर्मूला। तो आपकी होती है माध्यिका बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही था फॉर्मूला का, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियोज में आपको बता दिया गया था। एक और फॉर्मूला बताया था, दोनों फॉर्मूले से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, आंसर सेम आएगा। तो L इक्वल टू आपको दिया गया 500, तो लिख लीजिए 500 प्लस N2 n की वैल्यू कितनी दी है आपको, 100, तो 100 अपॉन 2 माइनस CF की वैल्यू आपको दी है 36 प्लस x। देखिए माइनस है तो CF इसमें लिखेंगे हम ब्रैकेट में,
इंटू एच की वैल्यू कितनी दी गई आपको 100, तो यहां लिख दीजिए 100 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 20। ये 100 इसके मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखना 100 नीचे नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में है। तो हो गया आपका 500 प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50, ब्रैकेट ओपन करेंगे 36 माइनस हो जाएगा प्लस का माइनस इंटू 100, यानी जो 100 के ऊपर है एच की वैल्यू है 100 अपॉन सॉरी यहां पर 20 आएगा, एफ की वैल्यू कितनी है 20, तो इस जगह पर 20 आएगा ना कि 200, तो ये होगा आपका 20। तो देखिए 500 प्लस 20 से काट दीजिए 5 टाइम्स कट गए, और आपका 50 माइनस 36 आपका अगर 14 माइनस एक्स इंटू 5। इतना क्लियर हो गया। अब केवल और केवल किसके बराबर हम इक्वल निकाल रहे हैं, माध्यिका के। किसके इक्वल निकाले हैं, माध्यिका के। तो देखिए आपका निकल आया माध्यिका बराबर 500 प्लस 14 माइनस एक्स इंटू 5, इतना आ गया। अब माध्यिका इक्वल टू आपको दिया गया है, ये था आपका 525 माध्यिका दिया गया था, आपको कितना रखना है 525 बराबर 500 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 5 70 माइनस 5x, इतना हो गया। अब आपको जो माइनस का 5x है इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, हो गया आपका प्लस का 5x, 570 आपका 570 हो गया इक्वल, ये प्लस का इधर को पक्षांतर करेंगे दूसरी साइड में, ये आपका माइनस है, यानी एक्सचेंज कर दिए। क्या कर दिया आपने, एक्सचेंज। माइनस की 5x थी, इधर एक्सचेंज कर दी, ट्रांसफर कर दी, प्लस की होगी, और ये प्लस के थे दूसरी तरफ कर दिए माइनस हो गए, 500 प्लस 70 ऐड कर दिया 570 हो गया। अब हो गया आपका 5x इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बचा 10 माइनस 5 6 माइनस 2, यानी आपका बचा 45। तो यानी 5x इक्वल टू कितना आ गया 45, x इक्वल टू आपका हुआ 45 अपॉन 5, यानी आपका हुआ 9। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 9। अब आपको इक्वेशन दी गई थी x प्लस वाई इक्वल टू 24, ये दिया गया था। अब देखिए आपको दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो x की जगह हम रखेंगे 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू हो गया आपका 24 माइनस 9, इतना आ गया। और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 15, ये हो गई आपकी y की वैल्यू और ये हो गई आपकी x की वैल्यू। यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो किसी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, आपको मिसिंग दी गई है और माध्यिका दी गई है, तो आपको इसी तरीके से उसको क्वेश्चंस को करना है। ये आपका क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में पहले भी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केवल आपको पहले ही बोल चुके हैं हम, केवल और केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं को कराएंगे। ध्यान से देखिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। कोई भी अगर आपने वीडियो स्किप की तो समझ लीजिए उसी बीच में आप भूल जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि आपको कि ये क्वेश्चंस का आंसर कहां से आया, कैसे आया। तो इसलिए कोई भी विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो देखिए, 100% गारंटी लेते हैं आपकी समझ में आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे और आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो हम निकालते हैं लुप्त बारंबारता, किस तरीके से इसको निकालेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है माध्यक दिया गया है 28.5, x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि n इक्वल टू आपको दिया गया है टोटल 60। n इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 60 दिया है, माध्यक दिया गया है, x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये सबसे ज्यादा आया है, ये चीज और ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आया है। यूपी 2021 में आया है, 2022 में आया है और 2023 में कंटिन्यूअसली ये अलग अलग पेपर सेट्स में आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए 2021, 22, 23 कंटिन्यूअसली आ रहा है, 21, 22, 23 में। तो भाई अब आपका नंबर है 2024 आपका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रीड करके जाना है, बिल्कुल कंप्लीट अपना माइंड क्लियर करके जाना है। हमने आपको बताया जो आपके एग्जाम्स में आज के केवल और केवल उन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कराएंगे। तो ये अक्सर आता रहता है क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें दिया गया आपको वर्ग की माप, यानी वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, और आपको दीजिए बारंबारता। और एक अपनी तरफ से ऐड करेंगे संचयी बारंबारता। नेक्स्ट कॉलम, ये क्लियर हो गया, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। अब आपको वैल्यू दी गई है, वर्ग अंतराल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और लास्ट आपको दिए गए 50 to 60। ये आपको दिया गया है। n इक्वल टू आपको दिया गया है 60। टोटल आपकी पदों की जो बारंबारता है वो आपको दी गई है, और बारंबारता दी गई है आपको 5x 20, 50, y और 5 ये दी गई है। भाई हम आपको पहले भी ये चीज बोल चुके हैं कि कभी भी आपको ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पिछला क्वेश्चंस कराया था, इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, कम वाले ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हमने इसी वजह से करा रहे हैं कि लेंथ लॉन्ग भी करा रहे हैं, कि आप बोलेंगे सर लॉन्ग नहीं, आप शॉर्ट करा रहे हैं क्वेश्चंस को, जो छोटे क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करा रहे हैं। इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराया था और शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आपके पेपर सेट्स में आते हैं। तो इसलिए इन छोटे क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यही होते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पेपर सेट बनाया जाता है उसमें साथ ही साथ टाइमिंग का भी ध्यान विशेष कर रखा जाता है, कितने टाइम में ये बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। इसी बेसिस पे क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि आप उस क्वेश्चन को 1 घंटे में ऐड कर पाए, उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें नहीं रखती, मेनली उसमें टाइम मैनेजमेंट, पेपर जब भी वर्क बनाया जाता है टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जिससे बच्चे एक बार उस क्वेश्चन पेपर को अगर सही से आता है क्वेश्चन पेपर को पूरे को सॉल्व कर लें, सेकेंडली और उसको रीचेक कर लें। इतना टाइम पेपर सेट बनाते समय किया जाता है। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो क्वेश्चंस ये दिए गए, अब आपको क्या निकालनी है, इसकी संचयी बारंबारता। क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। तो देखिए फर्स्ट पर हमारा सेम रहेगा 5। अब 5 में नेक्स्ट पर ऐड करेंगे तो 5 + x, तो हमारा कितना आ गया, यही 5 + x ही रहेगा। 5 + x में 20 ऐड करेंगे, 5 + x + 20, तो हमारा हुआ 25 + x, इतना आ गया। अब 25 + x में 15 ऐड करेंगे प्लस x + 15 इक्वल टू हो गया आपका 40 + x, इतना आ गया। 40 + x में y ऐड करेंगे तो 50 + x + y सेम रहेगा, क्योंकि x y को अगर ऐड करोगे तो x y ही रहेगा, इतना आ गया। 40x + y में ऐड करेंगे आप 5, 40 + x + y + 5, तो इक्वल टू आ गया आपका 45 + x + y, कितना आ गया। अब आपने एक चीज जानी थी, संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है, लास्ट निकला है, वो आपके टोटल बारंबारता के इक्वली होता है। यानी आपका 45 + x + y किसके इक्वल होगा, 60 के। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों पद एक दूसरे के इक्वल आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि संचयी बारंबारता का लास्ट पद और टोटल नंबर्स ऑफ बारंबारता इक्वल ही होते हैं। तो इक्वली का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी लास्ट पद इसको लेते हैं, तो हो गया हमारा 45 + x + y =
60, तो हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू आ गया आपका 15 निकल के आया। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब केवल और केवल आपको क्या लगाना है, माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। बट माध्यिका का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको देखिए n इक्वल टू कितना दिया गया है 60। अब मैंने आपकी है माध्यिका कितनी दी है, या माध्यक कितना दिया गया 28.5। तो देखिए 28.5 कहां पर वेरी करेगा, देखिए 20 और 30 के बीच में। क्यों? क्योंकि 20 से ऊपर है और 30 से नीचे है, तो इन दोनों के बीच में होगा 28.5। तो इसमें देखिए लोअर लिमिट हमारी l इक्वल टू कितना हो गया हमारा 20, इतना हो गया। दोनों में डिफरेंस यानी h वर्ग की माप कितनी है हमारी 10, l हो गई और h हो गई। अब वर्ग की माप हमने किसकी ली थी, ये वाला लिया था, तो इसके सामने की ये हो गई हमारी f की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट cf, तो उससे अपर लिमिट वाला पद ये हो गया हमारा cf। अपर लिमिट जो नेक्स्ट पद है उससे ऊपर वाले पद को क्या मानते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो किसकी वैल्यू होगी आपकी cf। तो आप देखिए l हो गया, h हो गया, n हो गया, f हो गया और cf हो गया। अब केवल और केवल आपको क्या करना है, माध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए माध्यिका बराबर माध्यिका या माध्यक बात एक ही है, ये चीजें ध्यान रखना। या इसे मध्यिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मध्यिका। माध्यक और माध्यिका और मीडियन, इन सभी का मीन्स सेम है, डिफरेंस नहीं है। मध्यिका भी पुराने समय में इसे मध्यिका बोला जाता था, बट नाउ डेज इसे माध्यिका भी बोला जाता है और माध्यक भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे मीडियन बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, अलग अलग नहीं है, सभी एक ही बात है। तो देखिए माध्यिका बराबर होता है आपका L प्लस n/2 माइनस C या CF, बात एक ही है, इंटू H अपॉन F। ये अपॉन केवल इसके लिए, ये प्लस अलग है, ये ध्यान रखना। तो L की वैल्यू आपने निकाली थी, L की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो आपका होगा 20 प्लस n/2, n की वैल्यू आपको दी है 60/2 माइनस C की वैल्यू आपको कितनी निकाली थी 5 प्लस x। देखिए दो पद हैं, 5 प्लस x है, दो पद है, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 5 या 5 प्लस x, बात एक ही है, इंटू h की वैल्यू आपको कितनी दी है 10 अपॉन f की वैल्यू आपको कितनी दी है 20। ये हो गया 20 हो गया। अब केवल आपको क्या करना है, इसको सॉल्व। तो जो होगा आपको 20 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपका 30 माइनस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए x माइनस 5, दोनों प्लस का है माइनस हो जाएगा, इंटू 10 अपॉन 20, इतना आ गया। 10 से 20 2 टाइम्स कट ऑफ हो गया। अब इसको आगे केवल और केवल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये निकल गया आपका माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर आ गया 20 प्लस 30 माइनस 5 करेंगे, 25 माइनस x अपॉन 2, कितना आ गया। माध्यिका बराबर आपको दी गई है 28.5, तो माध्यिका की हम क्या रखेंगे इसमें वैल्यू, तो 28.5 बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे 2 से 20 कर देंगे 40 हो गया, प्लस 25 माइनस x, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 और 1 आपका हो गया 5, 57 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 40 प्लस 25 आपका हो गया 65 माइनस x। अब केवल पदों को एक्सचेंज कर लीजिए। क्या करना है, एक्सचेंज, x इधर आ जाएगा और नंबर्स उधर चले जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का है प्लस हो गया x इक्वल टू 65। ये पॉइंट्स के बाद जीरो है, किसी मतलब की नहीं, इसे कट ऑफ कर देते हैं, माइनस 57। x इक्वल टू निकल के आया आपका 65 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना निकल के आया
8। 65 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 8। x की वैल्यू निकल आई। अब केवल आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू। तो हम लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिखेंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ली है आपने, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन फर्स्ट है आप x प्लस वाई इक्वल टू 60, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू, ये आपको दिया गया है 15, तो x की वैल्यू आपने निकाली थी 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 हो गया, तो y इक्वल टू हो गया आपका 15 माइनस 8 यानी इक्वल टू 7। ये निकल के आ गई आपकी y की वैल्यू और ये निकल के आ गई आपकी x की वैल्यू। तो आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी x और y की वैल्यू, यही आपकी रहेगी x और y की वैल्यू। इसी तरीके से अगर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको करनी है। तो इसमें आपने जाना कि आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं, माध्यता अगर आपको दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो भी वीडियो आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे कर रहे हैं एंड अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, डेली वीडियो में मिलेंगे आपको, डेली वीडियो डालें इसलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।